संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसका अनुवाद कर लेते हैं। छोड़कर सारे वतन को, वतन मैंने सारा संसार, चली जाएगी आत्मा। कौन? आप अकेला, अकेला निकलती आत्मा। और सुनना है, चाहे दो भी हों करके। दुर्घटना घटती है ना, कई बार साथ साथ मरते के एक परिवार के। आप सोचो इकट्ठे रहते वो। बता दें आपको, अगर अधोगति में गए हैं, अकाल मृत्यु मरी है, आत्मा गई है, तो भूत खानी में जाती है और भूतों के पूरे परिवार हैं, वो पकड़ लेते हैं, उनसे काम लेते हैं। फिर वो अगर सकाल मृत्यु गई है तो यम के दूत पकड़ लेते हैं उसी समय और साथ लेके जाते हैं। फल भुगतवाने का पूरा मौका उसको मिलता है ऊपर जाकर। कर्मा खाता साथ जाता आत्मा के। यहाँ नींद लेने आती है, कर्म खाता साथ ही है। जैसे मोबाइल में ना सब डाटे फिक्स है हमारे, रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी है हमने, ऑटो रिकॉर्डिंग लगा रखी, सब भीतर रिकॉर्ड हो जाता है। अब कैसे मुँह करोगे जब हमने खुद कर रखा है रिकॉर्ड। जब आत्मा ने खुद रिकॉर्डिंग कर ली अपने बुरे पाप कर्म की, उसकी पुण्य कर्म की, खुद देख लेगी, हाँ ये मेरे किए हुए, फिर तो फल भुगतान होगा। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया, माया तो बहुत जोड़ ली, 1 2 10 20 50 100 200 1000 2000 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ की भी प्रॉपर्टी हो जाए शायद। कहता मेरी है सारी है? और अहंकार भी करता है। कोठी पे नाम लिखवाता है बाहर, नेम प्लेट, चौधरी फलाना फलाना फलाना। बहुत नाम लिखे रह गए यहाँ महलों पे। ये फलाने राणा सांगा का महल था, ये चित्तौड़गढ़ का किला ने फलाने फलाने राजा का था, वो जा चुके, अब महल खड़े हैं। सरकार संभाल करती है उनकी, गिर जाए वो। ऐसे फानोस लगे हुए हैं, ऐसे डेकोरेटेड है वो
देखते हैं तो देखते रह जाए। उनमें भी आदमी आए थे, खूब घूमे उनको, वो चले गए। चांद सा तेरा बदन ये खाक में मिल जाएगा। आत्मा निकलने के बाद मुरझाई पड़ने लगती है चेहरे पे और चेहरा काला पड़ने लगता है। सारी शक्तियां धीरे धीरे छोड़ जाती हैं साथ इसका। जो भी आता है एक ही बात बोलता है, ले चलो। कहाँ ले चलें? सनातनी है तो वैदा संस्कार करो, मुस्लिम ईसाई हैं तो मिट्टी में दफनाओ, घर में रख लो ना, कोई कहता हो तो बता दो। और आत्मा है, से पैर कट जाए हमारा, से आधा पोर्शन जो कहते हैं अधरंग हो जाए तो भी घर में रखेंगे, गल जाए ना गल शरीर तो भी घर में रखते हैं हम। सोच लो, प्राण निकलने के बाद हम लेके जाते हैं। आत्मा के रहने से ये पवित्र है शरीर, और एक बार मृत्यु हो जाए और उसके हाथ लगाएंगे ना जो भी, क्या कहेंगे? नहा कर आओ, कम से कम हाथ तो धो लो। क्या हो गया भाई, हमारा परिवार का आदमी गया है? साथ हमारे बच्चे सोते थे उसको तो, दादाजी था हमारा तो वो है, पोता पोती के साथ सोते थे। अब क्या हो गया? पवित्र आत्मा निकली है। आत्मा पवित्र थी, शरीर पवित्र नहीं रहा, अब अपवित्र हो गया वो। कितनी बड़ी बात है हमारे सामने, ये सारी हमारे सामने रोज घटित होती हैं। ये माया का अभिमान किया, चांद सा तेरा बदन ये खाक में मिल जाएगा, राख बना देंगे इसकी, जला देंगे इसकी। क्या रखते हैं फिर सनातनियों में? है जिंदे बाप से दंगम दंगा, मरे बाप को भेजो श्री गंगा। फिर फूल उठा लेते हैं, श्री गंगा ले चलो जी। अब बीमार हुआ, इलाज नहीं करवा पाए, दवाई नहीं दिवा पाए अपने बाप को, और गुजरने के बाद उसके नाम का लाखों रुपए भंडारे लगा रहे हैं वो अपनी मान बढ़ाई में। 5 भाई हैं, कहते लगा दो भाई। अरे तुमने दवाई बांटा जब आया था, बड़े में दिखाएगा बिचला ज्यादा पैसे कमाता है, छोटे वाला ज्यादा कमाता है, तुम इलाज नहीं करवा पाए। अब सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि आखिरी सेरेमनी है बस ये, उसमें नाम होगा गांव में, पड़ोस के गांव में नाम जाएगा, फलाने कुल के बेटों ने ये कर दिया। तभी तो आया है, जिंदे बाप से दंगम दंगा, दंगम दंगा। रोज झगड़े करते थे, गाली गलौज करते बाप के साथ, मरे बाप को भेजो अब श्री गंगा। अब फूल उठाए फिरते हैं श्रीमान जी। सेवा तो जिंदगी होती है। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। 18-20 वर्ष तो बचपन में गए। सोच लो, अब कमाने योग्य हुए, अब शुरुआत होगी जीवन की जब कमाना शुरू करेंगे हम। और 60 वर्ष तक सभी शक्तियां थी, अब वृद्धावस्था आने लग गई है। और 60 वर्ष के होने के बाद माता पिता पता क्या कहते हैं? सबकी शादियां हो गई, एक छोटी बेटियां बच गई, बस एक छोटी बेटी की शादी करना रह गया। अब बोलेंगे आपस में, अब क्या करें? बड़े वाला बेटा तो अलग हो लिया, वो तो सारे पैसे अपनी बहू को देता है, हमें देता कुछ नहीं है। आपकी शक्ति कमजोर हो गई है। बोली है, मैंने उसकी ना आरडी शुरू कर रखी थी, बैंक में 20 लाख हो गए मेरे, तो मैं तो शादी कर दूंगा, चिंता ना कर। मैं अपना बोझा दूसरे सिर पर रखता कभी भी। हमने बच्चे पैदा किए तो हम खुद ही संभाल करेंगे, हम जिम्मेदार हैं, है ना। वो शादी कर दी, अब दोनों फारिग हो गए। अब बोलेंगे, अब चलो सत्संग में, अब चलो धर्म कर्म करने चलेंगे। गठिया बाय आ गया, घुटनों में दर्द शुरू हो गया, शुगर बढ़ गई, बीपी शुरू हो गया, कमर में दर्द रहने लग गया, याददाश्त कमजोर हो ली। बोलो, तीनों काम जवानी के हैं, गृहस्थी भी, भक्ति भी और युद्ध भी।
60 साल के बाद पता क्या कहती सरकार, चाहे ब्रिगेडियरी क्यों नहीं हो, चाहे सूबेदार भी क्यों नहीं हो, भाई अब रिटायरमेंट है तेरी, घर जा, और पेंशन बांध दी। क्यों? शक्ति कमजोर हो गई वहां उसकी। नए जवानों को भर्ती करती सरकार, 18 वर्ष के बच्चे आओ भाई फौज में भर्ती। पहाड़ों में चढ़ना पड़ेगा भाग भाग के, वृद्धावस्था वाला तो नहीं चढ़ सकता। बोलो, सरकार भी सयानी है, अपने घर जाओ, अब काम नहीं कर सकते। और हम क्या बनेंगे, लेके 50 लाख रिटायरमेंट पे, अब हम जवान होंगे, घर में आएंगे, बेटा एक दुकान मोल लेके और मुझे दुकान पे बिठा दे, मैं कमाई करूंगा। सरकार ने निकाल दिया था, भगवान की भक्ति करने के लिए भेजा था और पैसे दिए थे पेंशन के। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा बच्चों पे, तुम्हें दाता बना के भेज दिया है। फिर भी मोह में वहीं पड़ा रहता है, न भक्ति करता न धर्म कर्म करता, फिर जीवन चला गया। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। एक एक पैसा इकट्ठा करके लाखों करोड़ों बना लिए, सोच लो। और पता क्या है, ये श्रीमान जी भूल जाता है, जब इसका दादाजी था, कितना प्रिय था उस दादा को पोता, सिलाता था, खिलाता था, पास में सुलाता था, देख रेख भी करता था। उसके बाप ने उसकी सेवा नहीं करी। सुन लो ध्यान से बात, एक दृष्टांत आता है पिंड में। और लोभी था पुत्र, और बाप की दवाइयों तक के भी पैसे नहीं खर्चता था और दुखी हो रहा था, और पोता सारी बातें देखता था। पिताजी बोला, यानी उस लड़के का दादा बोला अपने बेटे को, बेटा जी हरिद्वार यात्रा करवा दे, 7 दिन वहां ब्राह्मणों को और मैं साधुओं को भंडारा करके आऊंगा और 50,000 रुपये दे दे। जबकि उसे के दिए पैसे थे। क्या करोगे पिताजी? वहां गांव में है, तीर्थ है, मंदिर है, यहां कर लो 100-200 रुपये का भंडारा। अरे नहीं भाई, मैं वहां जाऊंगा, हर की पौड़ी में स्नान करूंगा, मेरे पाप कर्म कटेंगे सारे, और मैं तो वहां जाऊंगा। पता क्या था? कहता किराया तो है और 5,000 रुपये 5 दिन में वापिस आ जियो। और कंबल था, नया कंबल लाके रख दिया था, पिताजी को कंबल ले जियो। और दादा पोता सारे काम देख रहा था, रात रवादा कंबल काट दिया पोते ने। जो दादाजी को देना था ना कंबल, बेटे ने यानी उसके बाप ने वो आधा काट दिया और वो आधा रखा। जब पैकिंग करने का ना बेटा अपने पिताजी की, वो देखा तो आधा कंबल कट रहा भाई, आधा कहाँ गया। और पोता आया, यानी उसका बेटा आया, दादे का पोता आया। पोता बोला, पिताजी ये तो मैंने काटा है कंबल आधा। क्यों? 10 साल के बाद आपको भेजूंगा, फिर कंबल कहां से लाऊंगा, ये कंबल काम देगा। जब तुम अपने पिताजी के साथ ये कर रहे हो तो फिर मैं भी तो यही करूंगा। आधा कंबल रख लिया मैंने अभी काट के। हैं? कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, यही का यही रह जाएगा। करना ऐसा कर ले बंदे, जो कर सकता कर ले भाई, फिर करनी का फल पाएगा। शुभ कर्म पुण्य कर्म, पाप कर्म दुख देंगे ये, पुण्य कर्म सुख देंगे, और भक्ति कर्म भगवान से मिलाएगा। सर्वोच्च कर्म है भक्ति कर्म। भक्ति शुरुआत होगी जब भगवान सामने होगा, आत्मा देखेगी भगवान को, फिर आत्मा पहचान कर लेगी, फिर हर रोज अभ्यास से हर रोज मिलेगी, और परमात्मा की शक्तियां इस आत्मा में आने लगेंगी। फिर बोलेगी ये जी कोई किसी का नहीं है जी, अपनी भक्ति साथ चलेगी जी। बहुत समय निकाल दिया जी मैंने तो यहाँ पर जगत में, इतने साल तो जी मैंने खो दिए। फिर बोलेगी ये जो लोभ का अंग में थी ना कभी,
अब वो दान देने लगेगी, सेवा देवेगी, गुरु दरबार में सेवाएं लगाने लगेगी, फिर वो आत्मा फिर अपना रास्ता खोल लेगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, अपने किए कर्म का फल मिलता आत्मा को, अरे दूसरे का नहीं मिलता। दृष्टांत पिंड ले लो, पिंड में दृष्टांत ले लो। बैंक में खाता है हमारे बैंक में 5,000 रुपये हैं और साथ में एक नंबर का फर्क है, उसके 50 लाख जमा है। लाओ कोई तरीका निकाल के इस 50 लाख वाले में से मेरे खाते में आधे आ जाओ। नहीं आने, बोलो नहीं आने। क्यों नहीं आने? उसका खाता अलग है, कर्म खाता हमारा अलग है। बोलो नहीं आने। वो जब नहीं आने फिर अपने कर्म का खाता खुद का हमारा है, फिर हमने भुगतान करना पड़ेगा उसका। भक्ति कर्म क्या करता है? पहले के पाप कर्मों को भी फूंकवा देता है, अब वालों को भी फूंक देता है, फिर अमर लोग जाती है आत्मा। सुनना है, पूर्व के राजाओं ने जिनको अकल आ गई, सुध आ गई, महल छोड़ गए, किले छोड़ गए, गुरुओं की शरण में गए, वो सब कुछ छोड़े गए। वो राजा पीपा, महात्मा बुद्ध जिसका नाम सिद्धार्थ था, महल छोड़ के रात को निकला था, आज नाम उसका, हजारों तो स्तूप खड़े हैं। बोलो, सुल्तान इब्राहिम था, राजा था समय का, कबीर साहिब की शरण में गया था सब कुछ छोड़ के। रानी मीराबाई महल में रहती थी, जब देखा कि भक्ति ऊंची है महल को छोड़ गई, परमात्मा की भक्ति करी है, आज अमर हो गई। अमर उनके नाम हैं, अमर हो गई वो। तो भाई मनुष्य तन तो अब मिला है, कल का क्या भरोसा, कल क्या हो जाए। और सुनना है, समान 100 वर्ष का है, 100 वर्ष की सोच रखी है हमने, एक पल की खबर नहीं है। देख लो तुम, हमारे सामने अपने परिवारों में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में अचानक मौतें होती हैं। हार्ट अटैक गया, दुर्घटना गया, फिर हमारा क्या है? कोई एग्रीमेंट लिखवा रखा है क्या हमने? कोई गारंटी नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। तुरंत करो अच्छे काम को, भक्ति कर्म को तुरंत कर लो। और वो लोग बड़े धोखे में हैं जो ये सोच रहे हैं बुढ़ापे में करेंगे जी, अभी तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी, बी टेक एम टेक जी, जॉब जॉब करवा के जी, फिर देखेंगे। फिर क्या देखेगा भाई? यम के दूध देखेंगे फिर तेरे को। तो अभी क्यों नहीं देखता? बता, तूने आरडी खोल रखी है बैंक में, 5,000 महीना जमा करवाता अपनी बिटिया का, अपने बेटे का नाम, 20 साल में इतने बन गए तेरे, हम बन गए। फिर भक्ति का खाता खोल ले साथे, देख फिर 20 वर्ष में कितनी भक्ति बनेगी, जुड़ जाएगी वो। गलती क्या करते हैं? जगत का खाता खोल लेते हैं हम, बचत खाता। भक्तिया खाता कद खोल लेंगे? हमने खोलना पड़ेगा वो तो। इसको कोई दूसरा करने वाले आने वाला नहीं है भाई। धन तो कोई भी दे देगा, रिश्तेदार भी दे देगा, भाई भी दे देगा, भक्ति का धन हमें कोई नहीं देगा भाई, ये खुद ने कमानी पड़ेगी। इसलिए मनुष्य तन मिला है। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व इसको प्राइवेट जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।